हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछले वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में आ जाएं तो किस तरह से उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं पढ़ाया था। आज मैं आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस कराऊंगा कि एक्टिव वॉइस में इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर आ जाएं तो उसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं और एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से क्या पर्सन है वो पुटअप किए जाते हैं और किस तरह से उनके आंसर देने होते हैं। तो हम विस्तार से आज बढ़ेंगे, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज शुरू करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आप इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑर्डर, कमांड और एडवाइस का भाव होता है। अब बात आती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं या फिर प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं। प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं। तो हम किस तरह से क्या उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो वो किस तरह से क्या हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस आ जाए पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर आपको दे दिया तो आप किस तरह से क्या उसका पैसिव वॉइस बनाओगे। तो देखो पैसिव वॉइस हम किस तरह से बनाएंगे। आप क्या है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो लेट शब्द लगाते हैं। लेट लगाना है, उसके बाद में आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद में आपने वी शब्द लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या है, लेट लगाया, उसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट लगाना। ऑब्जेक्ट क्या यहां पर दिस लेटर, तो दिस लेटर लगाना आपने। उसके बाद में आप बी लगाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या थर्ड में चेंज करोगे तो पोस्टेड। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे आपको एक्टिव वॉइस में दे दिया ओपन दी डोर, तो आप किस तरह से क्या उसका पैसिव वॉइस बनाओगे। सबसे पहले आपने लेट शब्द लगाना है, लेट दी ऑब्जेक्ट लगाना है, दी डोर, तो दी डोर लगा दिया। उसके बाद में आपने बी शब्द लगाना है तो बी लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन, तो ईडी और लगा दिया। तो इस तरह से क्या हम अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस तो इस तरह से हम क्या है लेट लगा के और चेंज कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है वो डू नॉट से स्टार्ट हो तो किस तरह से क्या हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखो अगर एक्टिव वॉइस डू नॉट से शुरू हो तो जैसे आपको एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस दे दिया डू नॉट किल दी बर्ड, डू नॉट किल दी बर्ड, आपको क्या आपने पैसिव वॉइस बनाना है इसका। तो हम क्या दो तरह से इसका क्या पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक तो इस डू को हटा के हम लेट का प्रयोग करेंगे। आप डू को हटा दिया तो लेट का प्रयोग किए, उसके बाद में आपने नोट लगाना है, उसके बाद में
ऑब्जेक्ट लगाना है, तो क्या है दी वर्ड, उसके बाद में बी शब्द लगाना है, आपने बी लगा दिया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड। इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा तरीका देखो उसका, डू की जगह आपने लेट लगाना है, उसके बाद में आप क्या करोगे, जैसे ऑब्जेक्ट लगाओगे दी वर्ड। अब क्या करना है आपने, जो ये नोट है इस नोट को लगाओ आप, और उसके बाद में बी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस दो तरीके से हम क्या है डू नोट वाले सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। एक और देख लो सेंटेंस, डू नॉट एब्यूज राम। तो अब इसका क्या पैसिव वॉइस बनाते हैं, किस तरह से बनाएंगे, देखो इस डू को हटा देते हैं और लेट लगाते हैं, लेट लेट नोट, उसके बाद में राम बी एब्यूज की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, एडी और लगा लो। दूसरा तरीका इसका देखो, लेट लगा दिया, उसके बाद में राम नॉट बी एब्यूज्ड। तो इस तरह से क्या है हम डू नॉट वाले सेंटेंस है वो क्या है पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है अगर सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है वो क्या है प्लीज और काइंडली से अगर शुरू हो, तो आप किस तरह से उसका क्या है पैसिव वॉइस बनाओगे। तो देखो प्लीज और काइंडली, जब क्या आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो प्लीज की जगह, प्लीज और काइंडली की जगह आप लगाओगे यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर आप लगाओगे प्लीज और काइंडली की जगह शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। ये दो तरीके हैं इसके बनाने के, प्लीज और काइंडली और सेंटेंस के। जैसे आपको एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस दे दिया, प्लीज टेक यूर सीट, प्लीज टेक यूर सीट। तो आप जब क्या पैसिव वॉइस बनाओगे इसका, तो आप किस तरह से बनाओगे, देखो सबसे पहले आप क्या है इस प्लीज की जगह आप क्या लगाओगे, प्लीज को हटा दोगे और प्लीज की जगह क्या लगाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टेक यूर सीट। या फिर आप दूसरा तरीका देखो, आप इस तरह से बनाओगे, सबसे पहले आप क्या है ऑब्जेक्ट को लेके आओगे, यूर सीट शुड बी, ऐसे वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी उसको क्या थर्ड फॉर्म में आप चेंज कर दो, टेकन, यूर सीट शुड बी टेकन। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे आपको दे दिया एक्टिव वॉइस के अंदर सेंटेंस, प्लीज टेक मेडिसिन। तो आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, देखो आप लगाओगे यू आर रिक्वेस्टेड टेक मेडिसिन। या फिर दूसरा तरीका इसका ये है कि आप सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट लगाओगे मेडिसिन, उसके बाद में आप शुड बी लगाओगे, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, मेडिसिन शुड बी टेकन। तो इस तरह से क्या है प्लीज और काइंडली वाला सेंटेंस हम क्या है बना सकते हैं।
अब बात आती है अगर इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो तो किस तरह से हम क्या है उसका सेंटेंस बनाएंगे। एक्टिव वॉइस हो लेट से शुरू, लेट वर्ड से, तो आप किस तरह से क्या उसका इंपेरेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस बनाओगे। तो देखो, लेट हिम प्ले क्रिकेट। इस तरह से आपको क्या है सेंटेंस दे दिया, आपको क्या पैसिव वॉइस बनाना है। तो आप क्या करोगे, लेट लगाओगे, लेट हिम बी प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे और क्रिकेट, लेट हिम बी प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से क्या है हम ये लेट वाले सेंटेंस है वो क्या बना सकते हैं। तो आज आपके जो पैसिव वॉइस है वो कंप्लीट हुए। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।